वेलकम टू साइबर नेवल है मनीष शुक्ला। आगे बढ़ते हुए इसी प्रोग्राम में आज हम सीखेंगे कि मुझे किसी से सेक्स पूछना है, मेल है या फीमेल, उसके साथ उसका जेंडर पूछना है, मेल है या फीमेल, उसके बाद उसका मुझे मैरिटल स्टेटस पूछना है। बराबर है। जैसे आपको पता होगा कि अगर लड़का लड़की होता है तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं तो देखते। सैल्यूटेशन में मुझे कुछ आपको दिखाना है कि सैल्यूटेशन किस तरीके से चेंज होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मेल है और मैरिड है तो यहाँ पे बोला जाएगा मिस्टर। बराबर है। और अगर अनमैरिड है तो यहाँ पे बोला जाएगा मास्टर। बराबर है। और वही चीज़ अगर फीमेल में होती है तो यहाँ पे फीमेल में अगर वो मैरिड है तो यहाँ पे लिखा जाएगा मिसिस, और अगर ऐसा नहीं है, अनमैरिड है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मिस। तो ये जो होता है ये मिस या मिसिस या मास्टर या मिस्टर, उसको यहाँ पे सैल्यूटेशन बोला जाता है। सैल्यूटेशन बोला जाता है। तो आज हम देखते हैं कि मुझे यूज़र से कुछ लेना है और सैल्यूटेशन के मुताबिक वो किस तरीके से काम करेगा वो दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा include stdio.h, उसके बाद वापस मैं लिखूँगा void main, क्योंकि इसमें कुछ भी रिटर्न मुझे नहीं करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा उसको और अच्छा बनाने के लिए मैं यूज़र से नेम लूँगा, यानी यूज़र पूरा का पूरा नाम भी डालेगा। उसके बाद मुझे उसका मैरिटल स्टेटस लेना है जो कि सिंगल कैरेक्टर में होगा। मुझे उसका जेंडर लेना है तो मैं यहाँ पे उसका जेंडर भी पूछूंगा। उसके बाद उसका एज अगर मुझे लेना है तो इंटीजर एज ऐसा भी आप ले सकते हो। इसको टर्मिनेट करना ज़रूरी है तो पीछे यहाँ पे मैं टर्मिनेशन रख दूंगा। यूज़र को पूछना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा एंटर नेम। यहाँ पे मुझे लिखना है तो %कैन। यह ध्यान रखने की बात है कि इसमें अगर सिंगल कोट है ये एम्परसेंड नहीं आएगा। जब मैं नेम लेने की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एम्परसेंड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट 0th कैरेक्टर पे चला जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे यूज़र से और कुछ पूछना है, जैसे कि एंटर मैरिटल स्टेटस, जिसमें मुझे उसको स्पेसिफाई करना है कि मैरिड है या नहीं है। बराबर है। स्टेटस में यहाँ पे मैं पूछूंगा मैरिड। बराबर है। तो यहाँ पे यस और नो दो बातें हो सकती है। बराबर है। यहाँ पे मैं उसको स्पेसिफाई करूँगा। ये यहाँ पे आ गया स्कैनफ। उसके बाद में सिंगल कैरेक्टर है तो %C करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे उसका मैरिटल स्टेटस है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा MS। बराबर है। वापिस उसको यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसी तरीके से कॉपी भी कर सकता हूँ। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया। बराबर है। एंटर। यहाँ पे मैं यूज़र से पूछूंगा कि आइदर मेल या फीमेल लिखना है तो यहाँ पे ये M फॉर मेल और F फॉर फीमेल डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको भी सिंगल कैरेक्टर मैंने इस्तेमाल किया। बराबर है। ये यहाँ पे आ गया। 3 चीज़ मैंने ले ली यूज़र से, और एक यहाँ पे एज लेना रह गया तो वापस मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, वापस यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंटर एज ऐसा लिख दूँगा। अब एज जो है वो ज़्यादातर इंटीजर में होता है, इसीलिए यहाँ पे मैं %D करूँगा, और यहाँ पे इसके बाद में मैं चेंज करूँगा एज। बराबर है। सिंगल कैरेक्टर है तो एम्परसेंड लेना पड़ेगा, अदरवाइज कैरेक्टर स्ट्रिंग है तो नहीं लेना पड़ेगा। अब मुझे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि मेल है या फीमेल है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैंने आगे सिखाया आपको डबल कोटेशन। ये अगर मेल है
तो ये इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हम ऐसा स्पेसिफाई करते हैं कि कैपिटल है, या तो अगर यहाँ आप चाहो तो कैपिटल के लिए कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको प्रोग्राम थोड़ा और अच्छा बनाना है तो आप चाहे तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो। ये अगर स्मॉल m होगा तो भी ये वही आंसर देगा, यानी अगर मेल है वो चेक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेल होगा तो उसके बाद वापस मैरिड है कि नहीं वो चेक करना है। इसको नेस्टेड इफ़ बोला जाता है। इफ़ के अंदर अगर मुझे दूसरा इफ़ रखना है तो इस तरीके से मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, मैरिटल स्टेटस इक्वल टू, वापस डबल इक्वल टू, यहाँ पे यस। अगर आपको जैसे मैंने आगे बताया वैसा अगर दोनों यूज़ करने हैं तो आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा और यहाँ पे आपका वैलिडेशंस बढ़ गया ऐसा माना जाएगा। अब ये दोनों चीज़ अगर सही है, यानी मेल भी है और मैरिड भी है, तो यहाँ पे मैं उसका सैल्यूटेशन चेंज कर दूंगा। उसके आगे मैं लिखूंगा ये जो है बराबर है वो मेल भी है और मैरिड भी है, तो यहाँ पे आएगा मिस्टर, और उसके बाद ये डबल कोटेशन मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वापस एल्स लिखूँगा, यहाँ पे वापस प्रिंटफ लिखूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा मास्टर, बराबर है मास्टर। तो ये मैं इस तरीके से उसको लिख सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फीमेल हो सकती है, अगर मेल नहीं है तो फीमेल है। अब फीमेल है तो वापस ये दो बातें हो सकती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम आपका बचाने के लिए, अगर आप स्टूडेंट है तो आप टाइम इस तरीके से मत बचाइए, आप एक बार टाइप कीजिए ताकि आपको पता चले कि सिस्टम किस तरीके से चलता है। अगर ये मेल नहीं है, फीमेल है और मैरिड है तो यहाँ पे आएगा मिसिस, बराबर है, और यहाँ पे आएगा मिस। तो आप इस तरीके से उसको चेंज कर सकते हो। हमारा प्रोग्रामिंग का रूल है कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर आप यूटिलाइज करते हो तो आपको उसको ब्रैकेट में कंपलसरी रखना पड़ेगा। तो एल्स को आपको यहाँ पे कंपलसरी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। प्रोग्राम को थोड़ा और अच्छा लगे ऐसा बनाना है तो आप उसको इस तरीके से ब्यूटीफाई कर सकते हो। ब्यूटीफाई करने से दो फायदे रहते हैं, एक तो प्रोग्राम देखने में अच्छा लगता है। यहाँ में इफ में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो इसको भी मुझे ब्रैकेट में एनक्लोज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो प्रोग्राम को अच्छे से लिख सकते हो, ब्यूटीफाई कर सकते हो। वापिस का कुछ पार्ट बाकी रहा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एफ, आगे उसका जो आगे का सैल्यूटेशन आया उसके साथ परसेंटेज एस इज परसेंटेज डी ईयर ओल्ड, ऐसा मुझे लिखना है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, पहले में नेम आएगा और दूसरे में एज आएगा। यहाँ पे हमारा काम ख़त्म होता है। रन करके देखते हैं। नाम मैंने लिखा रमेश। यहाँ पे हाँ, अभी ये प्रॉब्लम आपके सामने कई बार आएगा प्रोग्रामिंग में। जब कोई कैरेक्टर दो बार लिया जाता है तो काफ़ी बार कंपाइलर उसको स्किप करता है, तो वो केस में f+stdin आप यूज़ कर सकते हो, यानी स्टैंडर्ड इनपुट को आप प्लस कर सकते हो। यानी जहाँ पे कैरेक्टर लेने की नौबत आती है वहाँ पे f+stdin स्टैंडर्ड इनपुट को प्लस कर दीजिए। इसके साथ उसका प्रोटोटाइप नहीं लगता है। रमेश यहाँ पे मैंने नाम लिखा, बराबर है। मैरिटल स्टेटस पूछा गया, मैंने यहाँ पे यस डाला। रमेश मेल है तो आगे एज पूछा, मैंने यहाँ 43 लिखा। आउटपुट अगर हम देखते हैं तो पता चलेगा एंटर को, हाँ ये आपके सामने लिखा हुआ आया, मिस्टर रमेश इज़ 43 ईयर्स ओल्ड, बराबर है। आगे और 1 करके देखते हैं ताकि पता चले। वापिस मैं यहाँ पे रमेश की जगह सुरेश डालूँगा। सुरेश मैरिटल स्टेटस मैरिड नहीं है, मेल है, उसका एज है 12 ईयर्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मास्टर सुरेश इज़ 12 ईयर ओल्ड। वैसे ही यहाँ पे कोई भी नाम यहाँ पे हम लिख सकते हैं।
सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेहल मैरिड है, फीमेल है तो F लिखूँगा। एज यहाँ पे 44, तो मिसिस नेहल इज़ 44 ईयर्स ओल्ड, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ऐसे इस तरीके से आप चाहे तो ये सैल्यूटेशन सेट कर सकते हैं। प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। खेलते खेलते हमने यहाँ पे 35-40 लाइन का प्रोग्राम बना दिया। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स, प्रोग्राम कभी भी हार्ड नहीं होता, उसकी रिक्वायरमेंट को ठीक से समझना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो आप कोई भी बड़ा प्रोग्राम बना पाओगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप साइबर नेवल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम लेके मैं आपके सामने आता रहूँगा। आपके फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।